अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम सूरह ताहा शुरू करने लगे हैं। इसका मुख्तसर तारफ़ पेश खिदमत है। कुरान मजीद में इसका नंबर 20 है और ये 16 पारे में है। 8 रुकू हैं इसमें, 135 आयात है। नज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 45 है और ये मक्की सूरत है और हमने अपने हिसाब से इसको 6 मरकज़ी मौज़ूआत में तक़सीम किया है। इस पे हम फ़र्दन एक-एक करके बात करेंगे। नाम इसका पहली ही आयत में ये लफ्ज़ आया है ताहा। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह कलीम है। ज़माना नुज़ूल, इस सूरत का नुज़ूल सूरह मरियम के ज़माने के करीब है। 5 नबी में हिजरत हबशा के ज़माने में ये नाज़िल हुई और ये अमर यकीनी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले ये सूरह नाज़िल हो चुकी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के मतलब बहुत रिवायात हैं कि ज़िलहज 6 नबवी में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के 3 दिन बाद मुसलमान हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस्लाम लाने की दुआ की थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से हज़रत उमर घर से निकले। रास्ता में एक शख्स ने उनसे कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर सीधे बहन के घर पहुंचे। हाँ, इनकी बहन फातिमा बिनते खताब, बहनोई सईद बिन जैद, बेटे हुबाब बिन अरस से एक सेवे का तालीम हासिल कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के आते ही बहन ने वो सहीफा छुपा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बहनोई को मारना शुरू कर दिया, बहन का सर फाड़ दिया। आखिर बहन और बहनोई दोनों ने कहा, हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, तुमसे जो हो सकता है कर लो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बहन का खून देखकर परेशान हो गए और कहा, मुझे भी वो चीज़ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे हो। बहन ने कसम ली कि उसे फाड़ ना देंगे और जब तक गुस्ल ना कर लें इस पाक सीवे को हाथ नहीं लगा सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने गुस्ल किया और फिर सीवा लेकर पढ़ना शुरू किया। इसमें यही सूरत ताहा लिखी थी। पढ़ते हुए इनके ज़बान से निकला, क्या खूब कलाम है। वाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो छुप गए थे बाहर आए और कहा, खुदा मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला तुमसे अपने नबी की दावत फैलाने में बड़ी खिदमत लेगा। कल ही मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाते सुना है कि खुदाया अबुल हकम बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब दोनों में से किसी एक को इस्लाम का हामी बना दे। हकम बिन हशाम अबू जहल था, तो चूंकि ये दोनों कुफर में बड़े पक्के थे और ये हालत थी कि हज़रत उमर कत्ल करने आ रहे थे, तो अल्लाह उन्होंने दुआ की जो कुफर में पक्का है इस्लाम में भी पक्का होगा, तो इस दुआ की इनमें से किसी एक को इस्लाम का हामी बना दे। तो पास है उमर, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। इस फ़िक्र ने बाकी कसर पूरी कर दी और उसी वक़्त हज़रत अबूबकर के साथ जाकर हज़रत उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल कर लिया और ये हिजरत हबशा के थोड़ी मुद्दत बाद का किस्सा है। अब एक तरफ कत्ल करने चाह रहे हैं और फिर उसी दिन इस्लाम कबूल कर लिया है और फिर बाकी बात है कि ये उन्होंने कहा नमाज अब पढ़ो, क्या फ़ायदा मेरे इस्लाम लाने का अगर नमाज छुप के ही पढ़नी है। बाकी भी चीज़ें इसी तरह से हैं। जो मौज़ू और मुबाहिस आए हैं इस सूरत में, सूरत का आगाज़ इस तरह होता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए नाज़िल नहीं किया गया, ना मानने वालों को मनवाना, हर धर्म लोगों के दिलों में ईमान पैदा करना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि कुरान एक नसीहत और याद दहानी है ताकि जिसके दिल में खुदा का खौफ है वो सीधा हो जाए। ये मालिक ज़मीन व आसमान का कलाम है, इसके सिवा किसी की खुदाई नहीं है। इस तमहीद के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा छेड़ दिया गया है क्योंकि अरब में यहूद की कसीर तादाद थी। अरब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिलउमूम अल्लाह के नबी तस्लीम किया जाता था। इस किस्सा से दर्जा झैल बातें अहले मक्का को जताई गई हैं। पहली ये कि अल्लाह जिसको चाहता है नबूवत देता है। हज़रत मूसा को राह चलते नबूवत मिली। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर क्यों हैरान परेशान होते हो। दूसरी जो बात है तौहीद और आखिरत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कुछ सिखाते रहे हैं। तीसरा जो नुक्ता इसमें है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तने तनहा कुरैश के मुकाबला में दावत दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी यही यकायक इस बात पर मामूर कर दिए गए थे कि फ़िरौन जैसे जब्बार बादशाह को सरकशी से बाज आने की तलकीन करें। चौथी जो बात है जी, वह कुरैश एतराज़ात, शुबहात, इल्ज़ामात, मकर व फ़रेब के जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़िरौन ने इससे बढ़कर सब कुछ किया मगर नाकाम रहा और बेसरो सामान नबी उस पर गालिब आया। फिर पांचवी जो बात है जी, बनी इसराइल की तारीख से देवता और माबूद गढ़ने की और मूसा अलैहिस्सलाम से शिरक और बुत परस्ती मिटाने का जिक्र है। फिर इसके बाद मजीद इसमें जी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करके शैतान की पैरवी से खबरदार किया गया है। मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को समझाया गया है कि मुनकरीन हक के मामला में जल्दी और बेसब्री ना करो।
اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے، اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اور پھر نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت، رضا کی صفات پیدا ہوں، جو کہ دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہے۔ ہم نے اسے 6 مرکزی موضوعات میں تقسیم کیا ہے، اس میں ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔